हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए। तो आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी में शरीर कई तरह के बदलाव से गुजरता है, जिसकी वजह से माँ को थकान, वॉमिटिंग, बेचैनी और बॉडी पेन जैसी कई दिक्कतें होने लगती है। बढ़ते हुए पेट के कारण होने वाले माँ को ठीक तरह से सोने में भी दिक्कत आती है और इस बात की भी चिंता रहती है कि गलत तरीके से सोने से कहीं हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्रेगनेंसी में किस तरह से सोना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सोने का थंब रूल ये है कि आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पर दबाव पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ कि आपको पहले ट्राइमेस्टर से लेकर तीसरे ट्राइमेस्टर तक किस तरह से सोना चाहिए, जिससे कि आपको आराम मिले। सबसे पहले ट्राइमेस्टर में अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए सही करवट से लेटें और समय समय पर आपको करवट बदलती रहना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका यही है। दूसरी बात जो आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है कि बाई ओर करवट लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ब्लड प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक आसानी से पहुँचते हैं। बीच में दाई करवट लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही लें। तीसरी बात जो आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है कि दूसरे ट्राइमेस्टर में शरीर का स्ट्रेस कम हो जाएगा और नींद आना थोड़ा आसान लगेगा। चौथे से 5वें महीने तक आप पीठ के बल भी सो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बेबी पम्प ज़्यादा बड़ा ना होने के कारण पीठ में दर्द की समस्या नहीं होती। तीसरे ट्राइमेस्टर में पेट का आकार पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ज़्यादातर बाई करवट लेकर लेटे अपने दोनों पैरों के बीच तकिया लेकर सोएं, जिससे कि नींद आपको बेहतर आए। इसके बाद जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि घुटनों को मोड़कर इनके बीच में तकिया रखने से भी शरीर को आराम मिलता है। नेक्स्ट बात जो आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप किसी आर्म रेस्ट चेयर पर, जैसे कि पीठ के बल आप ऐसे बैठ सकते हैं, जैसे आधा लेटा और आधा बैठते हैं ना, इस तरह से, जिसमें कि हार्ड वन जैसी समस्या नहीं होती और नींद भी पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में सोने से जुड़ी कैसी मुश्किलें आती है। प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर्स के दौरान अलग अलग तरह की दिक्कतों के कारण नींद संबंधी समस्या होने लगती है। जैसे कि पहला है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे ज़्यादा यूरिन पास होती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन लेवल और यूथेरस का साइज बढ़ने से यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ जाता है और बार बार पेशाब आने के कारण नींद खराब होती है। दूसरा है क्योंकि आने वाले बच्चे को संभालने के लिए आपका शरीर तैयार होने लगता है और इस प्रोसेस में मसल्स और जॉइंट्स पर आपके दबाव पड़ता है। इससे शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है, ब्रेस्ट पेन और सर्वेक्स में ऐंठन होने के कारण भी रात में नींद खराब होती है। तीसरा है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को पिंडलियों में भी ऐंठन होती है, जिससे रात की नींद खराब होती है। चौथा है, दूसरे ट्राइमेस्टर में बेबी पम्प के बढ़ने के कारण पेट पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे सीने में जलन की समस्या होने लगती है। लेटते पर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा है, तीसरे ट्राइमेस्टर में वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है और यूथेरस का आकार भी पहले से बड़ा हो जाने के कारण पीठ में दर्द होने लगता है। बार बार पेशाब आने के कारण ज़्यादातर महिलाओं को रात की नींद जो है वो आने में दिक्कत आती है। छठवा है, पेट का आकार बढ़ने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। कई बार स्लीप एपनिया तक की समस्या हो जाती है। सातवां है आरएलएस, यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि टांगों के अंदर चींटियां चल रही है, जिससे रात की नींद खराब हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी देर सोना चाहिए। अगर आप ये जान गई हैं कि प्रेगनेंसी में किस साइड सोना चाहिए, लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी सोती है तो उस दौरान उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक ब्लड और ऑक्सीजन का प्रवाह कितना ज़्यादा तेजी गति से होता है। इसीलिए डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिला के लिए रात में 8 घंटे और दिन में भी करीब 2 घंटे का आराम जरूर मानते हैं। ऐसा ना होने पर प्लेसेंटा तक ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है। इसका असर बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ता है और उसकी हार्ट बीट कम होने के साथ साथ उसे खून की कमी भी हो सकती है। नींद की कमी होने पर शरीर में जरूरी हार्मोन्स भी ठीक तरह से नहीं बन पाते, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कैसे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए।
पहली बात तो आपको पेट के बल बिल्कुल भी ना सोए, इससे भ्रूण पर आपके दबाव पड़ता है। दूसरी बात, दाई करवट लेकर सोने से बचे या फिर कम से कम दाई करवट ले। तीसरा है, शुरुआती कुछ हफ्तों के बाद पीठ के बल बिल्कुल ना सोए। चौथा एंड आखिरी है कि पीठ के लेटने से गर्भाशय के वजन का दबाव, रीढ़ की हड्डियां, मांसपेशियां और ब्लड वेसल्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, जिससे बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आप लोगों के मन में जितने भी सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको किस तरह से सोना चाहिए, किस तरह से नहीं सोना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने आने वाले बच्चे का भी।